नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए 30 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हमने पहले जो क्वेश्चन बताया था सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन टकराया है और आज भी बता रहे हैं तो आज भी क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ टकराएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक कविराज कहलाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? कौन जो है वो गुप्त शासक कविराज कहलाता था? तो वो जो थे वो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू हुआ? 1980, 1984, 1992 या फिर 1975? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 1984 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा ऑप्शन हम आपको बताएंगे सेम टू सेम वैसा ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलेगा। ऑप्शन का भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज की स्थापना की? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बंगाल विभाजन या फिर नमक सत्याग्रह? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तो उसके दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या था? ठीक है, कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या था? तो कंप्यूटर वायरस का पहला नाम जो था कैरीपर था। ठीक है, कैरीपर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? कामिनी, अप्सरा, ध्रुव या फिर राणा? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें तो वो जो था वो था अप्सरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 40वां, 42वां, 44वां या फिर 52वां? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है 7 नंबर, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय? तो मेघालय के जो है ठीक है, मेघालय को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था? ठीक है, डीएनए का जो डबल हेक्सिल है, ठीक है हेक्सिल, वो किसने खोजा था? तो वो जो है वाटसन और क्रिक ने खोजा था। और डीएनए का खोज भी कहेगा तो आप लोग कहिएगा वाटसन और क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को अब की बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला या फिर सुनीता विलियम्स या फिर राधाबाई या फिर किरण बेदी? तो भारत के ठीक है ना पहली जो महिला है वो अंतरिक्ष में गई थी वो थी कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला जो है भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में गई थी सबसे पहली बार। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस विषय में योगदान दिया था? खगोल शास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र या फिर चिकित्सा? तो आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो ये एक महान विद्वान थे। ठीक है, तो इन्होंने खगोल शास्त्र में जो है ठीक है खगोल शास्त्र में योगदान दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, रबी फसल की बुआई कब होती है? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या फिर जून?
तो रबी फसल, ठीक है ना, रबी फसल इसकी बुआई जो होती है वो होती है अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी या फिर सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन इसका राइट भी हो जाएगा, 14 का भी आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कीजिएगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अब संविधान के कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का जो शासन है वो प्रावधान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 356, ठीक है, 356 अनुच्छेद में जो राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान है। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन जो है चंद्रमा पर सबसे पहले गया था? तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति में से एक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह जो आंदोलन है वो 1942 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? टॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन या फिर माइकल फेराडे। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बिजली का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1853, 1845, 1861 या फिर 1870। ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप याद कर लीजिएगा। 1853, 1853 में भारत में सबसे पहले रेल सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सेवा या फिर आयकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? 2013, 2015, 2017 या फिर 2019। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2015, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का खोज मतलब किसने किया था? तो कोशिका का खोज वो करेगा, वही जो जनक कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट हुक। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस पर था? उद्योग, कृषि, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि पर, ठीक है, कृषि पर। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 या फिर 7 वर्ष। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है। इसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, ठीक है, कहा जा रहा है कि आईटीआई कानून कब लागू हुआ? आईटीआई कानून जो है वो कब लागू किया गया? तो वो जो है 2005 में लागू किया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना 28 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? कौन जो है संविधान की रक्षा करता है? तो वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है संविधान का संरक्षक होता है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पीपल, नीम, वट वृक्ष या फिर आम। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो है वट वृक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक का पेड़ जिसको ना बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे
30 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट फिर ऐसा लाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।